तो दोस्तों, अगर आप आने वाले 2 दिन में 50% का प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसे एसएमई आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि नियरली अबाउट आपको 40 से 50% का रिटर्न दे सकता है विद इन 2 से 3 डेज़ के अंदर में। अब मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आईपीओ एक्चुअली में इतना बेस्ट आईपीओ है, मैं मानता हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस आईपीओ में ज़रूर वेट करता। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो में एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस आईपीओ के बारे में, जानेंगे कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी सामने है और क्या हमें इस आईपीओ को वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हमें इसके लिस्टिंग का वेट करना चाहिए। एवरीथिंग हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम अगर इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिले और फिर आप उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज एक्वायर करके आप उसमें अपना रिएक्शन करके बढ़िया प्रॉफिट गेन कर पाओ। सो बिना देर किए डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने इस आईपीओ पे। बेसिकली जो ये आईपीओ है दोस्तों, ये एसएमई आईपीओ है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसएमई आईपीओ थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आप इसमें बिड करने जा रहे हो तो नियरली अबाउट आपको 3 लाख रुपीज़, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मिनिमम आपको 3 लाख रुपीज़ चाहिए। ठीक है, और इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल में 45% चल रहा है। यानी कि अगर ये लिस्टिंग होता है तो आपको 1.5 से 1.5 लाख के आसपास में प्रॉफिट की आप संभावना रख सकते हो। ठीक है, ये अभी फिलहाल में करंट सिनेरियो के भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये लिस्टिंग हुआ नहीं और जीएमपी कोई गारंटी नहीं है कि मे बी आपको 45% का ही रिटर्न दे, मे बी इससे ज़्यादा भी दे सकता है। अगर जब तक ये आईपीओ ओपन है तब तक अगर सब्सक्रिप्शन कुछ ज़्यादा होता है तो मे बी चांसेस है कि ये 40, 60, 50 भी जा सके, कोई गारंटी नहीं है। ये जीएमपी क्या है, एक प्रिडिक्शन होता है, ये कंफर्मेशन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। बट एज़ पर माई कि जो मैंने रिसर्च किए हैं, जो मैंने एनालिसिस किए हैं अपना, उसके बिहाफ पे मुझे ये इस कंपनी काफ़ी शानदार लगी है। अब ये कौन सी कंपनी है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली कंपनी है अनुदिता मेडिकेयर। आप यहाँ पे फ्रंट पे देख सकते हो, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हमारा वेबसाइट है एक्चुअली में। जब भी आप किसी आईपीओ या फिर किसी रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हो, यहाँ brightestech.in। वहाँ पे जाके आपको ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे जिसको रीड करके आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये अनुदिता जो मेडिकेयर है, ये बेसिकली करती क्या है और क्यों इस एसएमई आईपीओ का जीएमपी इतना हाई चल रहा है। देखो, सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ कि अभी करेंट में 4-5 आईपीओ पहले आज से मतलब 2-3 दिन पहले ओपन थे। वो नॉर्मल आईपीओ जो कि मेन बोर्ड के आईपीओ होते हैं, और 3-4 आईपीओ अभी फ़िलहाल में एसएमई के ओपन है। ठीक है, एसएमई के ओपन है। बट फिर भी इतना आईपीओज होने के बावजूद भी अगर इस आईपीओ का जीएमपी इतना हाई जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इसको इतना मूव करा रहा है। अब वो रीज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। देखो, जो अनुदिता मेडिकेयर है, इसका एक ही प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है कॉन्डम। ठीक है, आपको मैं इसके प्रोडक्ट पे ले चलता हूँ। ये कंपनी का वेबसाइट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, और आपको ये कॉन्डम दिख रहे हैं। और ये जो कॉन्डम है ये कोबरा के ब्रांड नेम से बिकता है मार्केट में। और आप अगर जानते होंगे इसको तो आपको आइडिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, ये कोबरा के ब्रांड से बिकता है। और अभी मैं अगर आपको अंदाज़ा बताऊँ, इंडिया में जो कॉन्डम्स है ये अभी भी इसको लोग मतलब कंफर्टेबली क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं पब्लिक में, या फिर अगर आप इसको बाई करने की अगर सोच रहे हो तो लोग पब्लिकली जाके मेडिकल स्टोर पे बाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट फिर भी इसका ग्रोथ काफ़ी हाई है अभी पिछले कुछ साल के मुकाबले में। और करंट में ये इंडिया में 1.2 बिलियन का डॉलर का मार्केट है। ठीक है, और आने वाले मात्र 4 साल में ये यही 2.5 बिलियन का मार्केट होने जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कितनी बड़ी है इसको मार्केट कैप्चर करने के लिए। और उसके बाद भी आने वाले 10-20 साल में ये और भी ग्रोथ रहने वाला है। रीज़न यूँ, जब से आपको पता है ई कॉमर्स आया, ई कॉम, अब क्या है ना कि लोग इसको बाई करने में, कॉन्डम को बाई करने में इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। क्यों? आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से ऑनलाइन करोगे, पैकेज जो है पैकेज होके आपके घर पे आ जाएगी, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी रीज़न की वजह से जहाँ कॉन्डम का एडॉप्शन काफ़ी तेज़ी में हो रहा है इंडियन मार्केट में भी। और इंडियन मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करती है अवेयरनेस के लिए, एक सेफ़ सेक्स के लिए, एक क्या बोलते हैं उसको, फैमिली प्लानिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में।
ठीक है, और इंडिया में बहुत कम लोग अभी भी यूज़ करते हैं। तो अगर ये इंडियन मार्केट को ही सिर्फ अगर कैप्चर करे तो इसके पास में प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मैं सिर्फ बात करूं अनादित्य मेडिकेयर की, तो ये कंपनी बेसिकली ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनका डोमिनेंस है। मैं बता रहा हूँ, अभी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। आने वाले कुछ साल में ये ग्रोथ और भी ज़्यादा रहेगा कि ये यूएस और यूके प्लस में यूरोपियन जितने भी कंट्री है वहाँ पे अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, देखो साउथ ईस्ट कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट, इन सब में इनका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है। ठीक है, और यही ब्रांड है कोबरा ब्रांड के नेम से। अब इनके ब्रांड में कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बबल गम, जो भी फ्लेवर्स हैं वो सब फ्लेवर्स के टाइम पे आते हैं। अब क्या है कि जो कस्टमर को जिस टाइप का फ्लेवर है वो उस टाइप का फ्लेवर को यूज़ कर सकता है। और ये क्या है ना कि वन टाइम अगर आप परचेज करते हो तो वन टाइम यूज़ है, तो इसका जो है ना रिकरिंग रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी में होता है। सपोज दैट एक पर्सन अगर एक डब्बा बाई किया, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि ये जो इमोशनल चीज़ है, ठीक है, अटैचमेंट, ये आप कुछ दिन बाद ही करोगे। सेक्सुअल चीज़ जो है आप उसको तो कंट्रोल कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कॉन्डम का यूज़ है। ठीक है, क्योंकि आपको फैमिली प्लानिंग चाहिए, सेफ सेक्स चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि आप उसका यूज़ करोगे। अब ये क्या है कि ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार बाई कर लिया फिर दोबारा बाई नहीं करोगे, डेफिनेटली है कि आप एक मंथ बाद फिर दोबारा बाई करोगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये रेवेन्यू जो है वो रिकरिंग रेवेन्यू है, ये प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए इनका ग्रोथ है। और ये कंपनी फिलहाल बता दूँ मैं 2024 में ही आई थी, देखो यहाँ पे 2024 में ही इनकॉर्पोरेशन हुई थी, और करंट में इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और अभी फ़िलहाल में ये 562 मिलियन यूनिट्स पर ईयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इनका एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और इसका ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि जहाँ गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, यहाँ तक कि जो एनजीओज हैं वो प्रमोट कर रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो ये कंपनी है इसका टाई अप जो है ना वो मिलिंडा गेट फाउंडेशन से है। अब आपको पता है कि ये फाउंडेशन क्या करती है, इंडिया में इनका बहुत बड़ा डोमिनेंस है। ठीक है, ये गेट्स का फाउंडेशन है, बिल गेट्स का, और ये लोगों को अवेयर करते हैं हेल्थ के पीछे और सोशल लाइफ के पीछे, प्लस में इन्वायरमेंट के पीछे। अब अगर इनके पास में इतना ज़्यादा पैसा है और इनका टाई अप अगर अनुदिता से है तो डेफिनेटली है कि इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ से होगा, राइट। गवर्नमेंट का फंडिंग है, गवर्नमेंट का ये मतलब कहोगे कि वाइट बिजनेस है ये, यहाँ पे पहले कि गवर्नमेंट सपोर्ट है इसमें, तो ये कभी भी बिजनेस फेल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ग्रोथ फेज में ही जाएगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे मानना है कि अगर आप इसको ना बिड करते हो, अगर बिड नहीं भी मिलता है, आने वाले कुछ टाइम में इसको अपने अकाउंट में होल्ड करके रखते हो, तो मे बी वहाँ से आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके। तो अब थोड़ा सा ना कंपनी के बेसिक्स को भी जान लेते हैं कि कंपनी का जो बेसिक्स है, जो आईपीओ है, वो कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है और क्या कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। क्योंकि देखो सिर्फ बिजनेस मॉडल बढ़िया होने से क्या है ना कि आप ग्रोथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। बिजनेस मॉडल के साथ में ना कंपनी का रेवेन्यू शो होना चाहिए, कंपनी का ग्रोथ देखना चाहिए कि हाँ कंपनी कैश फ्लो बना रही है नहीं बना रही है, क्या कंपनी डेट ज़्यादा कर रही है, डेट कम है, एवरीथिंग वो सब डिस्कस करनी होती है। मैं वो सबसे भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर कंपनी ये आईपीओ लेके आई है तो इस आईपीओ के पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। देखो जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी ना उस पैसे का इस्तेमाल हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करने वाली है। देखो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, टोटल इतना फंड है। अब सोचो कि कंपनी जो है जो पैसा रेज कर रही है उसका अपने डेली बेसिस पे फैक्ट्री फंक्शन में या फिर फैक्ट्री एक्सपेंशन में करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि इससे कंपनी का प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी जो है बढ़ेगी। प्लस में अगर वो मार्केटिंग में खर्च करते हैं तो वहाँ से उनका प्रोडक्ट बिकेगा। एवरीथिंग ये चीज़ ग्रोथ फेज का है। तो जो भी कंपनियाँ अपने पैसे को वर्किंग कैपिटल में या एक्सपेंशन में इस्तेमाल करती हैं, आईपीओ जो आईपीओ से रेज करती हैं, उस टाइप का आईपीओ जो है ना वो मुझे बढ़िया लगता है। अब वैसी कंपनियां नहीं जो कि पैसा तो रेज करे बट वो अपने पैसे को कर्ज पे करने के लिए करे, मैं वैसे आईपीओ में बेसिकली सजेस्ट नहीं करता हूँ करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक ब्लू टिक मिल गया, ग्रीन टिक आपको मिल गया। ठीक है, ये भी रीज़न है कि आप बिड के लिए जा सकते हो। अब हम दूसरे तीसरे चीज़ों पर आते हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो हमें इसमें डिस्कस करनी है। फाइनेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फाइनेंस की बात करो कंपनी का, तो 2023 से हम 25 के बीच का कंपनी का जो है रेवेन्यू है वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में जो है कंपनी का रेवेन्यू
36 करोड़ के आसपास में था। 2024 में 46 करोड़, यहाँ पे भी आप अगर बात करो कि 10 करोड़ का ग्रोथ है। अब अगर 2025 की बात करो तो बहुत बड़ा जंप हुआ, 46 से डायरेक्ट 77 करोड़, काफ़ी बड़ा ग्रोथ है कंपनी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो तो यहाँ पे भी कई गुना का ग्रोथ है, जो कि 0.35 करोड़ थी, यानी कि करीब करीब 35 लाख ही थी 2023 में, जो बढ़ के लगभग 4 करोड़ हुई 2024 में, और अभी 16 करोड़ के आसपास में है। तो ये आपको ग्रोथ दिख रहा है। मैंने बोला कंपनी जो है वो ग्रोथ करेगी आने वाले टाइम में, और ये कहाँ आपके फाइनेंशियल चीज़ों में शो हो भी रही हैं कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, और ये रैपिड ग्रोथ होने वाला है आने वाले टाइम में। अब वही अगर मैं बात करूँ आपको नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ में भी कंपनी का अच्छा यहाँ पे ग्रोथ है, एवरीथिंग ठीक ठाक यहाँ पे फाइनेंस में आपको लग रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी आप कह सकते हो कंपनी स्टेबल भी है, क्योंकि अगर आप बोरोइंग की बात करो तो बोरोइंग कुछ ज़्यादा नहीं है। आप देखो यहाँ पे 22 करोड़, 24 करोड़, 27 करोड़, कोई ज़्यादा बोरोइंग इसको नहीं कह सकते हो, नॉर्मल बोरोइंग है, ठीक है। इतना चलता है, कोई भी कंपनी अगर छोटी कंपनी है तो उसको बड़ा बनना है तो कर्ज तो लेगी ना अपने एक्सपेंशन के लिए, तो ये नॉर्मल है, मैं इसको नेग्लिजिबल कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो तो सही आप कि आने वाले 23 से, जैसे कि आने वाले नहीं, पिछले 23 से लेके 25 यानी कि 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू में करीब करीब में 113% का ग्रोथ आपको शो हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे देखो 113% का ग्रोथ यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर वही मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट तो क्या बताऊँ मैं यहाँ पे देखो 4591% का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्काई रॉकेट ग्रोथ है भाई, ठीक है। और ये तो बस अभी स्टार्टिंग है, कंपनी 1 साल पुरानी है, आने वाले 3-4 साल में ये ग्रोथ कहाँ जाएगा ये मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, राइट। वहीं पे आप ROCE की बात करो 41%, ROE की बात करो 41%, ROCE की बात करो 37%, मतलब ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ फेज में है। इसको तो आप अंदाजा यहाँ से लग चुका होगा आपको। अब आप जो ये डेट देखे हो तो डेट में हम अगर डेट टू इक्विटी की बात करें, कंपनी जो डेट टू इक्विटी है वो कितना होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे आप देखो 0.7 है। मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि जो डेट टू इक्विटी है वो 1 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, 1 से हमेशा नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से अगर ज़्यादा है ना तो कह सकते हो कि कंपनी के पास में डेट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। बट यहाँ पे 1 से नीचे है तो 7 है, ठीक है, ये मैनेजेबल है, कंपनी मैनेज कर लेगी, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ काफ़ी हाई है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, एवरीथिंग हाई में है। तो जैसे जैसे कंपनी मतलब क्या बोलते हैं स्टेबल बन जाएगी ना, मार्केट कैप्चर कर लेगी, तो वहाँ पे ये अपना कर्ज को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजेबल है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको मैं मैनेज करके चलता हूँ। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा और नीचे, आपको और भी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने बताया कि आपको करीब करीब में 2 लॉट लेने होंगे, इसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे 2 लॉट में, ठीक है। और उसके लिए आपको 2,90,000 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। और GMP तो आपको बता दी मैंने क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, एवरीथिंग ठीक। अब जो है फ्यूचर ग्रोथ की मैं बात करूँ तो फ्यूचर ग्रोथ भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस है, गवर्नमेंट का फंडिंग है, NGOs का फंडिंग है, तो ऐसे में कंपनी का ग्रोथ रहेगा ही रहेगा, एवरीथिंग आपने हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्या है कि वाई शुड यू बिड, तो आपको ये भी मैंने बता दिया कि प्रॉफिट में इतना बड़ा ग्रोथ आपको दिख रहा है, ठीक है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है, मार्केट पूरा दिख रहा है, इंडियन मार्केट पूरा दिख रहा है, वर्ल्ड मार्केट पूरा दिख रहा है, कंपनी पूरे वर्ल्ड में सेल कर सकती है इसको, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसका सेल बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि देखो जो भी NGOs हैं वो बाई करके, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना वहाँ पे इसको प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, वहाँ की कंट्रीज़ में जो फाउंडेशन जो ये NGOs वगैरह हैं वो इनसे बाई करके फ्री में वहाँ देती हैं, ताकि लोग अवेयर होके एक क्या बोलते हैं सेफ हेल्थ के प्रति, एक फैमिली प्लानिंग के लिए। तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रोथ होना ही होना है, ठीक है, ये ग्रोथ कहीं रुकने वाला है नहीं। तो अगर एक क्या बोलते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि क्या है कि ये SME IPO है, राइट। SME IPO में क्या होता है ना कि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है, ठीक। अगर आप चाहो कि जैसे कि आज आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, अब यहाँ पे आपको सेल करके 60% का प्रॉफिट हो रहा है, आपको इसको यहाँ पे सेल करके निकलना है, ठीक है, तो आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, कम सेलर होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि पैसा स्टक हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप मतलब क्या बोलते हैं रिस्क अगर ले सकते हो तो आप 3 लाख रुपए लगा के और अच्छे प्रॉफिट का आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप कंपनी को लिस्ट होने दो, ठीक है। कंपनी जब SME से नॉर्मल IPO में आए, नॉर्मल लिस्टिंग में आ जाए, ठीक है, तो उसमें आप ट्रेड कर लो, ठीक है, उसमें ट्रेड करके पैसे उसको होल्ड कर लो लॉन्गर पीरियड के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक जनरली में मुझे सेल करने वाला स्टॉक लग नहीं रहा है, ठीक है।
तो आप लॉन्गर पीरियड के लिए जाओ 5 साल 6 साल के लिए ना, तो आपको बढ़िया रिटर्न 2 टाइम 3 टाइम रिटर्न मिल सकता है मे बी, क्योंकि देखो प्राइस जो है ना इसका काफ़ी छोटा है अभी एज़ कम्पेयर टू अगर आप बात करो ना अदर कंपनियाँ जो कि इस टाइप के मतलब प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उनका जो पी है ना जनरली 100-150 के आसपास में चल रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ ना इस कंपनी की, तो इस कंपनी का जो पी है ना काफ़ी लो है। मैं आपको पी की दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यस देखो, ये कुपिड, ठीक है, ये भी कॉन्डम बनाती है, ठीक है, इनका भी बहुत ज़्यादा नाम है इंडिया में। अब इनका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 110 है। अब वही अनदिता की बात करो तो मात्र 15 है भाई, जो कि इसको अंडर वैल्यूड को दर्शा रहा है कि ये एक अंडर वैल्यूड है। क्योंकि देखो कंपनी ग्रोथ में है, प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू ग्रोथ में है, उसके बावजूद भी अगर पी 15 के आसपास में है, यानी कि ये अंडर वैल्यूड है, ग्रोथ का फेज काफ़ी ज़्यादा है। अब सोचो ना कि अगर ये भी स्टॉक 110 के पी पे जाए तो इसके स्टॉक का प्राइस कहाँ जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टॉक का प्राइस 1000 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा आने वाले कुछ ही समय में। तो अगर आपके पास में रिस्क एपेटाइट है, अगर आप रिस्क बियर कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो मैंने बताया आपको कि आप होल्ड वेट कर लो, जब लिस्टिंग हो जाए तब जाके आप इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। लेकिन देखो सिंपल, मैंने हमेशा से फंडा यही बताया है कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर मेरे पास में पैसे होते तो मैं ये सेम सिनारियो करता, राइट। बट अगर अगर कुछ करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ हमेशा आप डाल लो कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। मैं कोई भी यहाँ पे चीज़ें जो भी बता रहा हूँ ना, वो एक आपको इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ना ही एक ट्रेडिंग का एडवाइस है, ठीक है। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ और ना ही एक एडवाइज़र हूँ, ठीक है। जो भी है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ना ही मैं अपने इस चैनल से किसी भी टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी या सुटेबिलिटी की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात कीजिए, एडवाइज़र से बात कीजिए, तब जाके आपको लगे कि हाँ, अगर उनको लगे कि हाँ आप रिस्क ले सकते हो, तो आप जाइए, वो आपकी मर्जी है। सो टिल देन, अगर मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं और आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, माइंड क्या बोलते हैं अवेकनिंग लगी हो, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर करें। क्योंकि क्या होता है ना कि इससे जो हमारा मोराल है ना वो हाई होता है और हम आपके लिए फ्यूचर में और भी बेहतर वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप हमारे कमेंट करिए कंटेंट पे, ताकि लोगों का जो भी क्वेश्चंस हो, जो आपका क्वेश्चंस हो, वो वहाँ पे रेज हो सके। तो मुझे अगर लगे कि मैं उस पर आंसर दे सकता हूँ, उस पर वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बना के लेके आऊँ। जो भी आपकी, जैसे कि कोई स्टॉक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बस फिलहाल में मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।